गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। तो मैं आज आपको कराने वाला हूं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जितने भी लास्ट ईयर में आए हुए आपके पेपर्स हैं उन सभी को सॉर्ट कराने जा रहा हूं। मैं उन सभी का आपको आंसर बताने जा रहा हूं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए मेरे साथ और इस बार ये डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि जॉब नहीं तो कुछ भी नहीं, जॉब नहीं तो रोब नहीं, अगर जॉब है तो रोब है। इसलिए सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे क्लियर करूंगा कि जरूरी नहीं है जो एरर पूछी जा रही है वही एरर बताऊं, मैं वो एरर भी बताऊंगा जो सेंटेंस में होती है पर उस पर हम फोकस नहीं करते। तो चलते हैं, बताते हैं। आज संडे की क्लास है और ये सुपर क्लास रहने वाली है। इसमें मैं आपको 30 एरर दूर कराऊंगा, 30 सेंटेंस की एरर दूर कराने वाला हूं। तो बने रहें मेरी वीडियो में लगातार। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखो, इसमें आपको एक एरर दिखाई गई है पर इसमें 2 एरर हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझो। ये एरर, एक ये एरर है, दूसरी ये एरर है। अब समझते हैं इन एरर में क्या है। देखो, अब आंसर ये वाला क्यों है, ये वाला क्यों नहीं है। तो वही तरीका है, जब हम 2 फल लेने जाते हैं नहीं, तो एक फल हम ये देखते हैं कौन सा अच्छा फल है। जो ज्यादा सड़ा हुआ फल होता है नहीं, उसे एक तरफ को निकाल के फेंक देते हैं। बस यही एरर में अंतर है। ये ज्यादा सड़ा हुआ फल है, इसमें ज्यादा बड़ी एरर है, इसमें बहुत छोटी एरर है, माइनर एरर है। इसे हम लगा भी दें तो मीन्स एकदम समझेंगे नहीं। तो ये वो एरर है। जैसे हम बात करते हैं डिड, जब पास्ट फॉर्म होती है तो एक बार सेकंड फॉर्म आती है, बार बार नहीं। डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। यहां पर सबमिटेड कर रखा है, बिल्कुल ही गलत है। यहां पर खाली सबमिट आएगा। अब समझे ऑन टाइम क्या होता है और इन टाइम क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझिए। देखिए, ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स शुड रीच स्कूल ऑन टाइम और इन टाइम, तो हम बोलेंगे सर इन टाइम। प्रोजेक्ट जमा करने ऑन टाइम नहीं, इन टाइम। अब इन टाइम और ऑन टाइम में अंतर समझो। सपोज दैट यहां पर 10,000 स्टूडेंट हैं, उन्हें प्रोजेक्ट जमा करने हैं, तो ऑन टाइम का मतलब जानते हो, अगर उन्होंने 10 बजे का टाइम दे दिया, अगर उन्होंने 10 बजे का टाइम दे दिया, तो ना तो 10 बजे से पहले और ना 10 बजे के बाद, बिल्कुल पूरे 10 बजे आपको प्रोजेक्ट जमा करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। साइट भी हैंग हो जाती हैं। हाँ, यदि वो बोल दे इन टाइम तो 10 बजे से पहले पहले, नोट 10 बजे के बाद नहीं। तो यहां पर जो बोला गया ये ऑन टाइम भी गलत है। यहां क्या होना चाहिए, इन टाइम, किस समय के रहते रहते आपको प्रोजेक्ट जमा कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग। देखो भाई, ये बात आप बहुत ध्यान समझना, इसमें गलती क्या है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक हीटर्स। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है सजीव है निर्जीव है, और आईएनजी किस में लगाते हैं, आईएनजी किस वर्ब में लगाते हैं। तो आप सभी को पता है सर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं, और इसे करने वाला कौन होता है, सजीव होता है। तो ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। ये हमारा आंसर, ये बिल्कुल गलत है। हमारा सही ये वाला हम टिक कर देंगे और राइट आंसर इज दैट। ये बात क्लियर। तो यहाँ वर थर्ड आएगी, प्रोवाइडेड आएगा, ना कि प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, जिसमें समझेंगे क्या एरर है, किस टाइप की एरर है। आइंस्टीन स्कूल्स टीचर थॉट, आइंस्टीन के स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने सोचा, ही वुड नेवर सक्सेस। देखो, सक्सेस नहीं, यहां पर आएगा सक्सीड। यहां पर क्या आएगा, सक्सीड, SUCCEED। दोबारा समझ लीजिए,
SUCCED। अब दोनों में अंतर क्या है? सक्सीड इज नाउन, सक्सीड इट वर्ब, सक्सीडेड होता है। अगर इसकी वर्ब थर्ड बनाऊंगा तो ये होगी, ये वर्ब सेकंड और थर्ड यही है। मैं कभी ये नहीं लगा सकता। आप लोगों ने कभी ये वर्ड नहीं देखा होगा, सक्सीडफुल, देखा है? नहीं देखा। तो हमें समझना है किस तरीके के वर्ड होते हैं। हमें सक्सीडफुल नहीं होता, सक्सेसफुल होता है। क्या होता है? सक्सेसफुल। ये वाला वर्ड हमने जरूर लिखा देखा होगा, ये सक्सेसफुल। तो ये चीज हमें समझनी है कि हम इस प्रकार की एरर ना करें। तो सक्सीड ना करके आएगा, सक्सीड आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बताया जा रहा है? एयरलाइंस हैव increased fares because according to the new rules only for limiting passenger are allowed। देखो लिमिटिंग पैसेंजर नहीं होता, आप खुद बताओ, लिमिटेड बोलते हैं नहीं बोलते हैं? लिमिटेड डेटा, लिमिटिंग डेटा नहीं होता है। आपने देखा हो जब मोबाइल चलाते हो तो आपको लिमिटेड डेटा मिलता है, ना कि लिमिटिंग। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, तो इसका यूज नहीं कर सकते। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? लिमिटेड वर्ड का यूज करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा डी आंसर हमारा इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज अवर टीम हैज प्रिपेयर वेल। देखो हैज के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आती कभी भी, वर्ब थर्ड आती है, तो इसके पीछे डी और लगेगा। तो हम बोलेंगे वी विल डेफिनेटली विन द मैच, हम लोग जरूर मैच जीतेंगे दिस टाइम, इस बार, बिकॉज अवर टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, प्रिपेयर्ड वाला। तो हमारा एरर कहाँ है? हमारी एरर है इस वाले सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? दिस प्रोजेक्ट इज टफ, बिल्कुल सही बात है। एंड आई कैन नॉट बी एबल। देखो आई कैन नॉट बी एबल। अब देखो कैन का मतलब क्या होता है? कैन मतलब होता है एबल, सकता हूं। मैं कहता हूं आई कैन ब्रेक दिस टेबल, मैं इस टेबल को तोड़ सकता हूं। आई कैन लाफ, आई कैन सिंग, आई कैन टीच। तो कैन तो खुद ही एबिलिटी बताता है, तो कभी यहां पर मत लगाना। कैन और एबल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कैन और एबल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, सुपर फैलस हो जाएगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे विल नॉट। तो हम बोलेंगे द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। तो हमारा एरर कहाँ है? सेंटेंस में एरर ये वाली है हमारी, चौथा नंबर एरर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। देखो सिंपल सी बात, इफ यू वेंट दैट वे। अब ये देखो ये पर यहां पर क्या बोल रहा है? उस आदमी ने अटैक कर दिया होगा तुम पर, यदि तुम उस रास्ते पर गए होगे। तो देखो ये वाला एरर है बिल्कुल। इधर जब वर्ब थर्ड है तो इधर भी आपकी वर्ब थर्ड आएगी, तो हम इधर क्या बोलेंगे? हैड गॉन। इफ यू हैड गॉन दैट वे दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर है? चलिए तो हमारा सेंटेंस क्या सही होगा? इफ यू हैव अटैक्ड यू वुड हैव यू वेंट, कहाँ ये वाला, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एम्प्लॉइज वर्क गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट नहीं आता है, बेस्ड के साथ ऑन आता है। बेस्ड ऑन, जितना भी मैं अपने बेस पर कर रहा हूं, बेस्ड ऑन आएगा, बेस्ड एट नहीं आता, तो एट नहीं लगाएंगे, प्रेपोजिशनल एरर है और हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9,
पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर एरर तो यहाँ पर है, क्यों कि पीपल खुद ही बहुवचन है, इसके आगे मैनी नहीं लगाते और पीपल का बहुवचन बनता भी नहीं, पर यहाँ पर याद रखना इट इज अ सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशन, राष्ट्र। इसका मतलब क्या है? नेशन, राष्ट्र। तो यहां पर बोला गया पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेना, इन द रिपब्लिक डे परेड, जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें हिस्सा लेना। अब ये बताओ सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। इट मीन्स है। कंसीडर्ड, कंसीडर किया जाता है, एन ऑनर, एक सम्मान। अगर आप किसी भी रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेते हो तो आपको सम्मान मिलता है, किसके द्वारा? बाई मैनी पीपल, बहुत सारे राष्ट्रीयों के द्वारा, प्रतिनिधित्व के द्वारा। जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, पीपल का मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज समझनी है आप लोगों को। पीपल का मतलब लोग भी होता है, पीपल का मतलब राष्ट्र भी होता है, पीपल का मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये बात क्लियर समझ में आती है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पार्टिसिपेटिंग बाय मैनी पीपल द रिपब्लिक डे, डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट व्हाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। देखिए समझिए, मैंने क्या बोला? आई थिंक, मैंने सोचा, समवन हैज बीन पिक्ड, पैसिव वॉइस है, किसी ने काट ली मेरी जेब। तो यहां पर अगर पैसिव वॉइस की बात होती है, अगर मैं यहां बोलता माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाई समवन, पर यहां एक्टिव बनाया जा रहा है, तो बीन के साथ ये तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? समवन हैज पिक्ड, तो बीन नहीं आएगा यहां पर किसी कंडीशन में भी। तब हम बोलेंगे आई थिंक समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट व्हाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो एरर कहाँ है? इस वाले पार्ट में एरर है, हैज बीन नहीं आएगा, हैज पिक्ड आएगा। तो हम लोग समझ के बीन हटा देंगे, तो बीन वाला सेंटेंस जो वो गलत है, अर्थात ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, बाद बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोग, इन द तेलंगाना आर एम्प्लॉयड, तेलंगाना में हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑन द गारंटी कंपनीज। देखिए भाई, ऑन गारंटी कंपनीज ने इन गारंटी कंपनीज, कंपनी के अंदर ही तो काम करते हैं, कंपनी के ऊपर बैठ कर थोड़ी काम करेंगे, तो यहाँ पर इन आएगा। तो ये बात याद रखना, जैसे आप लोग अपने घरों पर नहीं रहते, घरों में रहते हैं, इन हाउस होता है ना कि ऑन हाउस। ठीक, तो हमारी एरर क्या है? थाउजेंड पीपल इन, ये वाला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं क्या एरर है। द गार्ड्स इन द कॉलोनी, द गार्ड्स इन द कॉलोनी, जो कॉलोनी का गार्ड्स हैं, ऑलवेज कीप एन आई, वो अपनी निगाह रखते हैं। अब देखो याद रखना, निगाह रखना, तो इसमें क्या कह रहा है? इन थिंग्स, भाई इन नहीं, ऑन थिंग्स। जो भी व्यक्ति निकलता है, जो भी चीज निकलती है, कोई गाड़ी निकल रही है, कोई बाइक निकल रही है, कोई व्यक्ति निकला, सब पर निगाह रखेगा भाई, वो निगाह सब पर रखेगा। तो हम लगाएंगे ऑन थिंग्स, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। ऑन थिंग्स कहाँ है? ऑन थिंग्स, ये वाला, यहाँ पर इन हट जाएगा, ऑन लग जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है? ही वंडर फॉर अ मोमेंट ही हैड मिस्टेक इन द डायरेक्शन। उसे आश्चर्य हुआ, होता है नहीं, हुआ, क्योंकि देखो इधर इफ वाले में क्या है? पास्ट है। जब इफ पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट ही होना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे? वंडर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? वंडर्ड। तो रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जहां वंडर आ रहा है उसकी जगह वंडर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? वंडर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि बी आंसर गलत है, क्योंकि एक सेंटेंस यदि पास्ट में होता है तो दूसरा 100% पास्ट में बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए। तो ये चीज़ आप रूल ध्यान से रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है समझते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया पीपल हैज बीन वार्निंग, लोगों को चेतावनी दी जा रही हैं इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखो पीपल हैज बीन वार्निंग, देखो लोग वार्निंग दे नहीं रहे हैं, लोगों को वार्निंग दी जा रही है, तो हम बोलेंगे हैज बीन वार्न्ड, हैज बीन वार्न्ड। लोगों को चेतावनी मीन्स क्या कर दिया, संबोधित कर दिया गया, वार्न्ड कर दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस नहीं, ऐसे क्यों होगा, लोग चेतावनी दे रहे हैं इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, पीपल नहीं, तो पीपल तो बहुत सारे होते हैं, हाँ ये एरर है, ये बिल्कुल सही है पार्ट आपका, यहाँ आ जाएगा हैव, पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस, लोग एडवांस में वार्निंग देते रहे हैं, किसके बारे में, कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, लोग देते रहते हैं वार्निंग किस बारे में, आने वाली जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके बारे में पहले ही वार्निंग देते रहते हैं लोग। तो हमारा ये वाला पार्ट सही है, हमारा ये वाला गलत पार्ट है, हैज नहीं आएगा यहाँ पर, और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एरर नहीं, डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट विल फेस द वर्स्ट जॉब, भाई देखो दा के साथ वर्ष कभी नहीं आता, दा के साथ ये तो वर्स्ट आएगा, दा लगा रहे हो तो वर्स्ट आएगा, दा हटा दो तो बैड आएगा, परंतु कह रहा है फेस वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अब देखो इसने क्या कंपैरिजन कर दी, इसमें कंपैरिजन कर रहा है इतने सारों से इसकी, तो यहाँ पर आएगा सुपरलेटिव डिग्री बस्ट, तो हमें जहाँ बस्ट आंसर है वही हमारा राइट, तो बर्स वाला जो है वो एरिया वो गलत है, तो बी ऑप्शन गलत, हमें समझना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर, मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने कोई कार्यक्रम किया है जिसमें मुझे अपने टीचर को बुलाना, और सितंबर 5 सितंबर को अपने टीचर को बुलाना है, एज ए टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, देखो माइन ग्रेटिट्यूड, भाई माइन ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, माई ग्रेटिट्यूड होता है, माई ग्रेटिट्यूड। अब समझो जरा माई और माइन में क्या अंतर है, एक वर्ड होता माई और एक होता माइन, ये वर्ड समझना, ये एक आपका क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, ये नाउन है, और ये आपका क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, समझेंगे जरा, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अकेला नहीं, ये आ जाता है, ये अकेला नहीं आ सकता। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे योर नेम, आपका नेम, आपका नेम, ये आएगा, ठीक। अगर मैं ये बोलूं योर कार इज एज गुड एज, आपकी कार इतनी अच्छी है, एज माइन, जितनी की मेरी। अब यहां मेरी का मतलब क्या हो गया, इस माइन का मतलब हो गया माई कार, आपकी कार इतनी अच्छी है जितने की मेरी कार, क्योंकि इस माइन के अंदर क्या माई प्लस नाउन छिपा हुआ होता है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं योर्स ओबेडेंटली, लिखते हैं योर्स ओबेडिएंटली। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं ओबेडिएंटली योर्स, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा, कोई एरर नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपसे पूछता आपका आज्ञाकारी शिष्य है। अब इसमें आपका की अंग्रेजी आ गई, आज्ञाकारी की आ गई, शिष्य कहाँ गया, वो योर्स के अंदर छिप गया। जैसे आपने देखा यहाँ योर की अंग्रेजी के साथ कार की आ गई, पर यहाँ माइन के साथ मेरे की तो आ गई, पर कार कहाँ गई, तो कार इसके अंदर छिपी हुई। इस प्रकार से इसमें होता है। तो हमें ये समझ में आ गया, माइन नहीं माई आएगा। यदि कंपैरिजन होती, दो ग्रेटिट्यूड होते, तो दोबारा शब्द को लिखने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो माइन इज प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन हो जाएगा, ये नाउन ही प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। इस वर्ड में एरर क्या थी? माइग्रेटिट्यूड। तो ये आपका कौन सा सही होगा? ये आपका हो जाएगा माइग्रेटिट्यूड। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज गिव मी अ किलो पोटैटो। 1 किलो पोटैटो दे दो। बिल्कुल सही बात है। किलोज देखो 1 किलो है ना, बहुत सारों में से होंगे, कई किलो में से 1 किलो लेने हैं। 2 किलोज ऑफ पोटैटोज, बिल्कुल सही बात है। ए बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बंच ऑफ आएगा, कभी ऐसे नहीं आता है। अब बंच ऑफ क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप खुद बताइए। बंच ऑफ ग्रेप्स होता नहीं होता है? बंच ऑफ ग्रेप्स होता है नहीं होता है? बंच ऑफ क्रुक्स पढ़ा था आपने एक वर्ड 9th में, बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह, लंच वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये आया था बंच ऑफ क्रुक्स। तो ये इस प्रकार से होता है। तो हमारा ये एरर है। ऑल अवर टीचर्स, टीचेज बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ टीच आएगा। सिंपल सी एरर आ गई। ठीक, इस प्रकार की एरर आती है तो ऐसे समझ जाएगी कि बहुत सिंपल एरर है, इस एरर में कुछ भी नहीं, आराम से आप छांट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो एरर अच्छी होगी, जिसमें कुछ ऐसा डीप बताने वाला होगा, मैं खुद बता दूंगा आपके लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिपोर्ट ऑफ एयर ट्रेवल हु हैज हेल्ड इट। अब देखो हु हैज, हु कौन है? ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, और रिपोर्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग, जिसके लिए हु कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ तो दैट लगा देंगे या फिर विच लगा देंगे, हु कभी नहीं आ सकता। तो हमारा ये सेंटेंस का पार्ट गलत है, डी ऑप्शन। तो हमें चीज़ों को समझते चलना है कि हम क्या एरर कर रहे हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। कीप लुकिंग, देखते रहिए, एंड यू आर श्योर, और आप पक्का निश्चिंत हैं आप पालेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। इस पेज पर आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई एरर नहीं, अर्थात हमारा सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन। इसमें देखेंगे मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर नहीं होता भाई, खाली ऑफर होता है। ऑफर फॉर नहीं होता, खाली ऑफर होता है। ऑफर के साथ फॉर नहीं आता, सेल के बाहर फॉर आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कभी नहीं लगाएंगे आप, फॉर बिल्कुल मत लगाना यहाँ पर। ठीक, तो फॉर हटाना, बस यही हमारी एरर है। तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 22। वेयर डिड यू केप्ट, मैंने अभी आपको लास्ट सेंटेंस बताया था, डिड के साथ वर्ब फर्स्ट आती है तो यहाँ लिखेंगे कीप, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये कभी नहीं लिखेंगे, हमारा सी आंसर इज राइट। चलिए, बहुत सिंपल एरर आ जाती है कुछ सेंटेंस में, तो उन्हें क्या बताओ, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें। अब समझिए, पवन रिटर्न बैक, ये तो वो वाली बात हो गई, पवन रिटर्न बैक। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है, रिटर्न बैक। अब रिटर्न और बैक में क्या अंतर होता है? तो वो वाली बात होगी, गाड़ी पीछे को बैक कर लो, पीछे को भी कर लो, बैक भी कर लो। तो रिटर्न बैक कभी नहीं आता है, बस खाली एक चीज़ कीजिए, रिटर्न। क्या करेंगे? खाली रिटर्न, और हमारा यही सेंटेंस सही हो जाएगा। बताओ, ऐसी गलती दे देते हैं, और आपको फिर भी अगर आप सही नहीं कर पाए तो फिर बेकार है। तो आपको अच्छे से 20 अगर आपने ग्रामर ढंग से पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि इन एरर में कुछ है। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म नहीं, फॉर्म्स, क्योंकि याद रखना, जब वन ऑफ द, अगर कोई ये बोल दे वन ऑफ द बॉय, तो सेंटेंस गलत, क्योंकि वन कितने में से होता है? एक में से नहीं, कई में से होगा। तो यदि यहाँ वन लग रहा है तो इधर 100% क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ क्या आएगा? फॉर्म्स आएगा। तो हमारा ये वाला सेंटेंस राइट, समझना है। नेक्स्ट चलेंगे 25 क्वेश्चन पर। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड वोट दैट वी वॉन्ट, नहीं, वोट वी वॉन्टेड। अब जैसे मैं बोलता हूं, डू वोट यू वॉन्ट, करो जो तुम्हारा मन करे, करो जो तुम्हारा मन करे। तो यहां पर दैट नहीं आ सकता, यहां पर बात करने की हो रही है, यहां पर बात करने की हो रही है। तो इसलिए मुझे हम ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं? वोट लगाते हैं, ना कि दैट।
दैट जो लगाते हैं वो किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग उसके पास से जुड़ी हुई है, तब हम उसे लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वोट का यूज करेंगे जो एक्शन के लिए दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप खा सकते हो जो भी आपका मन कर रहा हो। यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, आप कर सकते हो जो आपका मन करता है। तो इस प्रकार से हमें समझ रहा है, तो यहाँ दैट हटा देंगे और हम क्या लगाएंगे, वोट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 चलते हैं। 26 में क्या कहा, ही पार्ट। अब देखो ही के साथ पार्ट तो आ ही नहीं सकता, या तो पार्ट्स आना चाहिए। अब देखते हैं इधर पास्ट तो नहीं है, इधर पास्ट बन रहा है, तो इधर पार्ट ही रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ ईडी लगा दीजिए, अर्थात हमारा ए आंसर इज राइट। मैंने आपको बोला था एक पास्ट है तो दूसरा ही पास्ट बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। हम छोटी छोटी एरर को बहुत ध्यान में रखते हुए उन्हें सॉल्व करेंगे। छोटी एरर, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आता है, कोई बात होती है, तो आप मुझसे पूछें कि सर, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि सर ये वाले में ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल वो भी डिटेल से बताऊंगा। पर ये बहुत सिंपल एरर है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूं। कोई अगर अच्छा सेंटेंस आता है तो मैं खुद उसकी एरर को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। समझना है, बैक्स एंड पर्सेस वर थोरोली चेकिंग नहीं भाई। देखो मैंने बोला था नॉन लिविंग थिंग अगर इधर होती है तो इधर कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस बनता है फिर। तो यहाँ करेंगे हम चेक्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, चेक्ड, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ए आंसर इज राइट। इसे कभी मत करना, चेकिंग जो लगा रखा है ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। चलते हैं। आई एम सॉरी सर, मुझे बहुत दुख है। हाउ मैनी इज फाइन, हाउ मैनी फाइन नहीं भाई, हाउ मच, हाउ मच मैनी गिन लेते हैं और फाइन अनकाउंटेबल है। क्या फाइन डालोगे, कितना फाइन डालोगे पता नहीं, तो हाउ मच डालेंगे। हाउ मच इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। बुक लेट से मैंने देरी से लौटाई, इसलिए मुझे क्या हो रहा है, कितना फाइन देना बताइए सर आप। तो अनकाउंटेबल है इसलिए मच लगाएंगे, तो हम आंसर इज सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा आपका 29। इसमें आप देख रहे हो द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू। मैंने आपसे क्या बोला था, चिल्ड्रन वर वार्निंग, बच्चे वार्निंग दे रहे हैं नॉट टू ट्राई। भाई बच्चे वार्निंग नहीं दे रहे, बच्चों को वार्निंग दी जा रही है। बच्चों को वार्निंग दी गई थी नॉट टू ट्राई टू क्लिम द क्लिफ एज दे वर वेरी स्टीप। बिल्कुल सीधी थी, खड़ी हुई थी क्या क्लिफ, इसलिए उस पर ना चढ़ने की वार्निंग दी गई थी। तो भाई वार्नड आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, वार्नड, वर्ब थर्ड आ गया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला राइट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, माई मदर जनरली रीड नहीं आएगा, रीड्स आएगा। माता एक ही तो है भाई, तो रीड मत कर देना है, तो रीड वर्ब सेकंड आएगी अगर सेंटेंस हमारा लास्ट में क्या है, पास्ट है। देखो माई मदर जनरली, अब जनरली भी आ रहा तो जनरली के साथ तो वैसे भी आपको देखो जनरली वर्ड, देखो मैंने बोला था जनरली स्केयर्स है ना, जनरली स्केयर्सली, डेली, और आपका ओबियसली, और अकेजनली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, है ना। ये जो वर्ड आते हैं बार बार किसी काम को करने वाले, ऐसे वर्ड जो किसी काम को ये बताएं कि बार बार हो रहा है, तो वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ये चीज़ आपको मैंने बता चुका हूं, तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर रीड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि जनरली का यूज हो रहा है, तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा इधर आगे सेंटेंस देखते हैं, माई मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। CHSL 2021 में आया है भाई, जिसने 2021 का पेपर दिया होगा मजे आ गए होंगे। इतना इजी पेपर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ चीज़ आई है। तो हमारा सी आंसर इज राइट, यहाँ पर रीड्स आ जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट है, कोई सस्पेंस है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे वीडियो को बने रहें, वीडियो पर बने रहें, देखते रहें और मुझे बताते रहें। कहीं भी कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। आप अगर ऐसा मुझे कमेंट में लिखते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। जिस भी टॉपिक पर आप चाहें, मैं उस टॉपिक पर डिटेल से चर्चा कर लेंगे और एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।
बच्चा, खत्म होगी वीडियो। बड़ी तकड़ी नींद, रोक दो, रोक दो।